एक तरफ ऐसा मिड कैप है जो क्वालिटी बिजनेस को बाय करने से नहीं डरता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मिड कैप है जो मार्केट के हिडन अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में बिलीव करता है। दोनों ही मिड कैप ने लंबे टाइम से वेल्थ क्रिएट करके दिया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में। लेकिन जब मैंने इन दोनों मिड कैप के पोर्टफोलियो को, सेक्टर बेट्स को, रिस्क प्रोफाइल को, फंड मैनेजर के फिलॉसफी को और मार्केट क्रैश बिहेवियर को एनालाइज किया तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जो पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। मैं बात कर रहा हूं HSBC मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के बारे में। आज के टाइम में जब आप सोशल मीडिया पे म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वीडियो देख रहे होते हैं तो वहां पे रिटर्न कंपेयर बहुत ज्यादा किया जाता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, और उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड को डिसाइड किया जाता है। लेकिन आज हम ये गलती नहीं करने वाले। इन दोनों मिड कैप का हम रिटर्न कंपेयर तो करेंगे, लेकिन उसके बेसिस पे ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल फंड ने पिछले 10-12 साल के अंदर में बहुत बढ़िया रिटर्न लाके दिया है। तो हम रिटर्न कंपैरिजन के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ा बैटल इन दोनों मिड कैप के अंदर है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन फिलॉसफी। यही चीज इन दोनों मिड कैप का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। यही चीज बता पाएगी कि इन दोनों मिड कैप में से फ्यूचर के अंदर में कौन बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब देखिए HSBC और इन्वेस्को ये दोनों मिड कैप कैटेगरी से आते हैं, लेकिन सोच इनकी बिल्कुल ही अलग है। अगर बात करूं मैं HSBC मिड कैप के फिलॉसफी के बारे में तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं जो कि फंडामेंटल रिसर्च के साथ आता है, और यही इनका फाउंडेशन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। ये उन कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं जिनके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये उन बिजनेस को देख रहे होते हैं जिनकी एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा प्रूवन होता है, एंड फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये इन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कुल मिलाके जो HSBC मिड कैप का फंड मैनेजमेंट है वो वैल्यूएशन के ऊपर तो फोकस करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस करता है बिजनेस क्वालिटी के ऊपर। लेकिन जब हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की बात करते हैं तो इसका अप्रोच कुछ अलग होता है। ये म्यूचुअल फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन को यूज करता है। इनकी जो फंड मैनेजमेंट टीम है ये उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है जो फ्यूचर वेल्थ क्रिएटर्स बन सकती हैं। अगर मैं आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड को एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो जो HSBC मिड कैप है ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी को पहले ढूंढ रहा होता है। तो अब बात करते हैं इन दोनों मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में। तो मैंने HSBC मिड कैप का फैक्ट शीट ओपन किया है, तो यहां पे इंडस्ट्री एलोकेशन को देखिए। सबसे ज्यादा पैसा आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले स्टॉक्स में किया जाएगा जिसका लगभग 15% का वेटेज है। उसके बाद रिटेलिंग का है जिसका लगभग 11% का वेटेज है। बैंक्स के अंदर भी 11.5% का वेटेज है। फाइनेंस के अंदर केवल 9% का वेटेज है। कैपिटल मार्केट्स में 6% का है। फार्मास्यूटिकल के अंदर 6% का है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं इन सेक्टर्स के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लेकिन जब हम इसके टॉप होल्डिंग की बात करते हैं तो यहां पे सारा गेम क्लियर हो जाता है। जब आप यहां पे देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिखेगा जिसके अंदर 15% का वेटेज है, जिसके अंदर आपको 3 मिड कैप की कंपनी दिखने वाली है, 2 लार्ज कैप की कंपनी है और 4 स्मॉल कैप की कंपनी है। सबसे ऊपर आपको GE वर्नोवा TNT इंडिया लिमिटेड जिसका लगभग 3% का वेटेज है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिटेलिंग के अंदर 4 मिड कैप की कंपनी है, 1 लार्ज कैप की कंपनी है। बैंक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 मिड कैप की कंपनी है, 1 स्मॉल कैप की और 1 लार्ज कैप की। फाइनेंस की अगर बात करें तो 4 मिड कैप की कंपनी है, 2 स्मॉल कैप की और 1 लार्ज कैप की। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आपको दिख जाएगा कितनी मिड कैप की हैं और कितनी स्मॉल कैप की हैं। स्क्रीन के ऊपर मैंने सब कुछ दिखा दिया है, आप यहां से पॉज करके देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें किस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो मिड कैप में देखिए लगभग 67%, 67% आपके पैसे को डाला जा रहा है। स्मॉल कैप के अंदर 21% है, लार्ज कैप के अंदर लगभग 9.7% है एंड डेट के अंदर लगभग 1.2% है। तो कुल मिला के मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर आपका ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं पे जब हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की बात करते हैं तो यहां पे देखिए रिटेलिंग के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, लगभग 15% का वेटेज है। बैंक्स के अंदर 14% है, हेल्थ केयर के अंदर 12% है, रियल्टी के अंदर 8% है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये म्यूचुअल फंड केवल 2.5% ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि HSBC लगभग 15% पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। इसीलिए बोल रहा था कि ये दोनों का सोच बिल्कुल अलग है, दिखते एक जैसे हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में टोटल 41 कंपनी है और यहां पे देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 7% का वेटेज है। फेडरल बैंक का 6% का है, मैक्स हेल्थ केयर का लगभग 6% का है, मीसो का लगभग 4.6% का है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। अब चलिए बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो इन दोनों मिड कैप को बैठ के मैनेज कर रहे हैं, जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, जिनके वजह से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है पिछले 10-12 साल के टाइम पीरियड में।
तो HSBC मिड कैप के दो फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है चीनू गुप्ता, जो कि इक्विटी को मैनेज करते हैं। इनका टोटल एक्सपीरियंस लगभग 19 साल का है और ये 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे का नाम है मयंक चतुर्वेदी, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के फंड मैनेजर हैं। इनका एक्सपीरियंस 5 साल का है। ये 1 अक्टूबर 2025 से HSBC मिड कैप को मैनेज कर रहे हैं। वहीं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के फंड मैनेजर हैं आदित्य खेमानी। ये इक्विटी के हेड हैं। 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनको 2 साल का टाइम हुआ इस फंड के अंदर, लेकिन इनका एक्सपीरियंस लगभग 20 साल का है। तो चलिए बढ़ते हैं उस पार्ट के ऊपर जिसका आप सभी लोगों को बहुत देर से इंतजार था, जिसका नाम है नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। हम बात करेंगे CAGR के बारे में इन दोनों म्यूचुअल फंड के, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोलिंग रिटर्न को भी हम कंपेयर करने वाले हैं इस पूरे पार्ट के अंदर में। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करूं मैं HSBC मिड कैप के परफॉर्मेंस के बारे में, तो 10 साल के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 18% का CAGR दिया है और कैटेगरी में 7 नंबर पर रैंक कर रहा है। 10 साल में 18% बहुत ज्यादा होता है मिड कैप कैटेगरी में। 7 साल के अंदर में 23% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में 20% का CAGR दिया है। 3 साल के अंदर में 26% का है। आज के टाइम में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है 3 साल के टाइम पीरियड में। 2 साल के अंदर में लगभग 11.5% का रिटर्न है। 1 साल में देखिए, 1 साल में आप देखिए एक बार लगभग 22% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में, और कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। अपने कैटेगरी एवरेज को तो बुरी तरीके से बीट किया है शॉर्ट टर्म में। वहीं जब इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की बात करते हैं तो इसने 10 साल के अंदर में लगभग 20% का रिटर्न लाके दिया है, 20% का, और कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब मिड कैप में पिछले 10 साल में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। 7 साल के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में 22% का रिटर्न है। 3 साल के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न है। 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। पहले नंबर पे HSBC मिड कैप था। 2 साल के अंदर में 13% का रिटर्न है। 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। लेकिन 1 साल में देखिए, 1 साल में केवल 11% का रिटर्न दिया है और HSBC ने लगभग 22% का रिटर्न दिया था 1 साल में। मतलब 1 साल के अंदर में HSBC डोमिनेट कर रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के मुकाबले। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर में इसने आसानी से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में, जो कि आप सभी लोगों को जरूर कंपेयर करना चाहिए म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। यहां पे देखिए दोनों मिड कैप को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मैं पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करने वाला हूं। 3 साल का नहीं है, 5 साल का रोलिंग रिटर्न है। तो आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पर्पल कलर की लाइन है वो आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है शुरू से ही। उसके नीचे आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है और सबसे नीचे आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की, उसके नीचे वाली है HSBC मिड कैप की। मतलब जब हम 5 साल के रोलिंग रिटर्न को देखते हैं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप आसानी से HSBC मिड कैप को बीट कर दिया है। यहां पे सारा गेम क्लियर हो जाएगा। HSBC मिड कैप का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो लगभग 21% का है, वहीं इन्वेस्को इंडिया का लगभग 23% का है। HSBC का मीडियन रिटर्न लगभग 20% का है, वहीं इन्वेस्को इंडिया का लगभग 22% का है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो HSBC मिड कैप का जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो लगभग 26% का है, इन्वेस्को इंडिया का लगभग 30% का है। लेकिन जब आप यहां पे देखते हैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, मतलब कितने परसेंट ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड्स ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, तो 15 से लेकर 20% के बीच में HSBC ने लगभग 30% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है, जबकि इन्वेस्को इंडिया ने केवल 2% ऑफ टाइम ही 15 से लेकर 20% का रिटर्न दिया है। वहीं जब हम बात करते हैं ग्रेटर देन 20%, तो 20% से ज्यादा रिटर्न लगभग 70% ऑफ टाइम HSBC मिड कैप ने दिया है, लेकिन इन्वेस्को ने 97% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न लाके दिया है। इसका मतलब रोलिंग रिटर्न के मामले में आसानी से इन्वेस्को इंडिया मिड कैप आगे निकल जाता है HSBC मिड कैप के मुकाबले। तो अभी तक तो हमने लगभग सारे पैरामीटर्स को देख लिया है, लेकिन अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जो कि आखिरी पैरामीटर है, जिसका नाम है रिस्क। तो ध्यान से देखिए, ये HSBC मिड कैप का रिस्क मैट्रिक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉलम में देखिए लगभग 19.8% का स्टैंडर्ड डेविएशन है HSBC मिड कैप का, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब आपको पिछले कुछ टाइम से वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। वहीं शार्पे रेशियो की बात करते हैं तो 0.9 का है, वहीं कैटेगरी का 0.6 का है। इसका मतलब इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब जितना रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लाके दे रहा है, जो कि 0.9% का शार्पे रेशियो बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब हम इसके बीटा की बात करते हैं तो बीटा देखिए 1.03 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है और 1 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये मार्केट के कंपेयर में, कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में ज्यादा नीचे गिर सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वहीं पे जब हम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगभग 19.5 के आसपास है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 17 का है। इसका मतलब ये भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है। अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करते हैं तो इसका भी लगभग 0.9 का है और कैटेगरी एवरेज का तो उतना ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों म्यूचुअल फंड ने आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया लाके दिया है। मतलब जितना ये रिस्क लेते हैं उसके मुकाबले आपको बढ़िया परफॉर्मेंस लाके देते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है लंबे टाइम से। बीटा की बात करते हैं तो बीटा इसका भी 1 से ज्यादा है। इसका मतलब गिरावट इसके अंदर भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपने गिरावट को अच्छे से झेल
झेल लिया है ना, तो ये म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया परफॉर्मेंस ला के भी दे सकते हैं। तो यहां तक हमने लगभग सारे पैरामीटर्स के बारे में बात कर लिया इन दोनों मिड कैप के। अब बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की तरफ, जिसका आप सभी लोगों को बहुत देर से इंतजार था कि इन दोनों में से किसको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर बात करूं मैं HSBC मिड कैप में, तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर उन इन्वेस्टर्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए जो क्वालिटी बिजनेसेस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पोर्टफोलियो अप्रोच को प्रीफर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं एंड शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तभी आप HSBC मिड कैप के बारे में सोचिएगा। वहीं अगर बात करूं मैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है जो डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज और बेंचमार्क से हटके स्टॉक सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी को पसंद करते हैं। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के हिडन विनर्स को कैप्चर करना चाहते हैं और पेशेंस रखते हैं लंबे टाइम तक, तो आपके लिए इन्वेस्को इंडिया मिड कैप एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं थी, आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। मैंने केवल अपना ओपिनियन शेयर किया है आपके सामने, इन दोनों म्यूचुअल फंड के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात किया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन से मिड कैप को चूज करने वाले हैं। कमेंट में टाइप करके बताइए कि आप इन दोनों में से किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम तक करने वाले हैं, यही बताना मत भूलिएगा। वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला, अगर ये कंपैरिजन वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।